नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर कहानी बड़े घर की बेटी, इस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल। ये कहानी गौरीपुर के जमींदार बेनी माधव सिंह और उनके परिवार की है। हाँ, जिनका रुतबा तो था पर अब पहले जैसी बात नहीं रही थी। उनके दो बेटे थे, है ना? एक श्रीकंठ सिंह। हाँ, श्रीकंठ जो बीए पास थे, नौकरी करते थे, लेकिन दिलचस्प बात ये कि वो पुरानी हिंदू सभ्यता और संयुक्त परिवार के बड़े हिमायती थे। और दूसरा बेटा लाल बिहारी सिंह, वो बिल्कुल अलग। हाँ, एकदम सीधा साधा हट्टा कट्टा देहाती युवक, पढ़ा लिखा नहीं। और फिर है श्रीकंठ की पत्नी आनंदी। हाँ। वो एक बहुत ऊंचे अमीर खानदान से थी, बिल्कुल बड़े घर की बेटी। और कहानी दिखाती है कि कैसे वो इतने विलास में पली बड़ी होने के बावजूद अपने ससुराल के साधारण माहौल में खुद को ढाल लेती है। यही तो मतलब किरदारों का ये विरोधाभास बड़ा दिलचस्प है। श्रीकंठ पढ़ा लिखा पर परंपरावादी, आनंदी अमीर घर की पर नए घर में एडजस्ट कर लेती है। और कहानी उस समय के पारिवारिक ताने बाने, मान मर्यादा, बदलते मूल्यों को बखूबी पकड़ती है। आनंदी का अपने बड़े घर के संस्कारों को नए माहौल में निभाना ये देखने लायक है। और कहानी में असल मोड़ कहां से आता है? वो घी वाली घटना शायद। हाँ बिल्कुल। एक दिन दोपहर में लाल बिहारी, जो छोटा भाई है, वो भाभी आनंदी से चिड़िया पकाने को कहता है। और आनंदी, उन्होंने क्या किया? आनंदी ने सारा बचा हुआ घी, जो पाव भर से ज्यादा नहीं था, वो मांस में डाल दिया। अब दाल के लिए घी बचा ही नहीं। ओह। तो लाल बिहारी जब खाने बैठा, हाँ। तो दाल में घी नहीं मिला। बस इसी बात पर वो गुस्सा हो गया। छोटी सी बात थी वैसे तो। लगती छोटी है, पर यहीं से बात बढ़ती है। लाल बिहारी शायद थोड़ा चिढ़ावा भी था आनंदी की पृष्ठभूमि से। अच्छा, तो उसने क्या कहा? उसने आनंदी के मायके पर ताना कस दिया कि जैसे वहां घी की नदियां बहती हों। और आनंदी ने जवाब दिया? हाँ, आनंदी ने भी कह दिया कि उनके मायके में तो इतना घी रोज नाई कहार खा जाते हैं। बस इस पर लाल बिहारी एकदम आपा खो बैठा। और फिर वो खड़ाउन वाली बात हुई। हाँ, गुस्से में उसने खड़ाऊं उठाई और आनंदी की तरफ फेंक कर मारी। आनंदी की उंगली में चोट लग गई। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ, अपमानजनक। बिल्कुल। ये सिर्फ चोट की बात नहीं थी, ये सीधे सीधे स्त्री के अपमान की बात थी। उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात। आनंदी को बहुत बुरा लगा। वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई। फिर जब श्रीकंठ घर आए होंगे शनिवार को, तब क्या हुआ? क्या उन्हें पता चला? हाँ, जब वो आए तो पहले तो लाल बिहारी और पिता बेनी माधव सिंह ने कोशिश की कि मामला दब जाए। अच्छा, छुपाने की कोशिश? हाँ, थोड़ी सी। लेकिन फिर आनंदी ने रोते हुए श्रीकंठ को सारी बात बता दी। अब श्रीकंठ अपनी पत्नी का ऐसा अपमान सुनकर वो तो बिल्कुल आग बबूला हो गए। होना ही था। वो वैसे तो संयुक्त परिवार के पक्ष में थे, पर ये कैसे सहते? सही कहा, यही उनका द्वंद्व था। सुबह उन्होंने अपने पिता से साफ कह दिया कि अब इस घर में उनका निर्वाण नहीं हो सकता। क्या मतलब, घर छोड़ने की बात? हाँ, बोले कि जहां उनकी पत्नी का निरादर हुआ है वहां वो नहीं रह सकते, और खासकर लाल बिहारी के साथ तो बिल्कुल नहीं। ये तो उनके अपने उसूलों के खिलाफ हो गया। वो तो संयुक्त परिवार के हिमायती थे। बिल्कुल, यही तो कहानी की गहराई है। उनका पढ़ा लिखा होना शायद उन्हें इस अन्याय के प्रति ज्यादा संवेदनशील बना रहा था। पिता बेनी माधव बहुत परेशान हुए, समझाने की कोशिश की, पर श्रीकंठ अपनी बात पर अड़े रहे। गांव वाले भी जमा हो गए तमाशा देखने। माहौल तो बहुत बिगड़ गया होगा। बहुत ज्यादा। लेकिन फिर कहानी एक और मोड़ लेती है। क्या हुआ फिर? दरवाजे पर खड़ा लाल बिहारी अपने भाई की ये कठोर बातें सुन रहा था। उसे बहुत दुख हुआ, शर्मिंदगी हुई, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अच्छा, उसे पछतावा हुआ? हाँ, बहुत। वो रोता हुआ भाभी आनंदी के पास गया और उनसे माफी मांगी। कहा कि भैया मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। तो आनंदी ने क्या किया? लाल बिहारी की आंखों में वो सच्चा पछतावा देखकर आनंदी का सारा गुस्सा वो पिघल गया। वो स्वभाव से दयालु थी। उन्होंने लाल बिहारी को माफ कर दिया। सिर्फ माफ किया या जाने से भी रोका? जाने से भी रोका। और फिर श्रीकंठ के पास गई और उनसे भी कहा कि लाल बिहारी को माफ कर दें, कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वाह, ये आनंदी का बड़प्पन था। बिल्कुल। और उनकी बात सुनकर श्रीकंठ का गुस्सा भी शांत हो गया, उनका दिल भी पिघल गया। वो बाहर आए और उन्होंने लाल बिहारी को गले लगा लिया। तो मतलब सुलह हो गई? हाँ, दोनों भाई रोए, गले मिले और सुलह हो गई। परिवार टूटने से बच गया। ये तो बहुत कमाल का अंत हुआ। और इसीलिए बेनी माधव सिंह और गांव वाले कहते हैं,
बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। सही है। आनंदी ने वाकई अपने बड़े घर के संस्कार निभाए, गुस्सा भूलकर, माफ करके परिवार को जोड़कर रखा। हाँ, तो ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी बात, घी जैसी मामूली चीज, वो परिवार टूटने का कारण बन सकती थी। लेकिन समझदारी, क्षमा और बड़प्पन ने स्थिति को संभाल दिया। मान, अपमान, गुस्सा, पछतावा, ये सारी भावनाएं कितनी खूबसूरती से दिखाई हैं प्रेमचंद ने। बिल्कुल, और ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई बड़े घर की बेटी होना सिर्फ एक सामाजिक पहचान थी, या उसमें सचमुच व्यवहार की एक गरिमा, एक जिम्मेदारी शामिल थी। हाँ, जैसे आनंदी के किरदार में हमें देखने को मिलता है। सही। परिवार को जोड़े रखने में ऐसी समझदार महिलाओं की भूमिका ये आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, इस पर विचार करना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। तो ये थी कहानी बड़े घर की बेटी पर हमारी आज की चर्चा।